हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल में केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हमने केवीएस का ईवीएस सब्जेक्ट के पहले टॉपिक द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी के वीडियोस पहले ही अपलोड कर दिए हैं और हमने दूसरा टॉपिक लोकल बॉडीज़ के वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, आप उन वीडियोस को भी जाकर देखिए। और अभी हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा है स्टेट बॉडीज़, जिसका एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने अपलोड किए हैं और ये सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं, तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें दोस्तों। और आज हम हमारा सेकंड स्टेट बॉडीज़ का सेकंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसके पहले हम हमारी राजकीय व्यवस्था से संबंधित एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट सर्वोच्च स्तर पर यूनियन गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल बॉडीज़ होती हैं। और लोकल बॉडीज़ से रिलेटेड वीडियो जैसे कि ग्राम पंचायत, उससे संबंधित और विलेज पंचायत से संबंधित, जिला परिषद से संबंधित सभी प्रश्न मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं अपने वीडियो पर। वहीं नगरीय निकाय में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत से संबंधित प्रश्न भी हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम स्टेट बॉडीज़ से रिलेटेड कुछ अन्य प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तो देखिए, स्टेट बॉडीज़ का यह दूसरा वीडियो है। आज का पहला प्रश्न, क्या एक व्यक्ति एक समय में विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य हो सकता है? आंसर है नहीं। एक समय में एक व्यक्ति एक ही सदन का सदस्य हो सकता है। अगला प्रश्न, कोई विधानसभा सदस्य अपना इस्तीफा किसे देता है? वो विधानसभा का सदस्य अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न, कोई विधान परिषद सदस्य अपना इस्तीफा किसे देता है? आंसर है सभापति को। चौथा प्रश्न, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितने समय तक के लिए रोक सकती है? तो विधान परिषद किसी भी विधेयक को केवल 4 माह के लिए ही रोक सकती है। प्रारंभ में 3 माह के लिए और बाद में 1 माह के लिए। तो इस तरह से कुल जो है वो 4 माह तक किसी भी विधेयक को विधान परिषद रोक सकती है। अगला प्रश्न, विधान परिषद का सभापति कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इस पर फैसला दे सकता है? आंसर है नहीं दे सकता। इसका कार्य केवल विधानसभा का ही होता है। अगला प्रश्न, कोई विधेयक विधान परिषद में निर्मित हो परंतु विधानसभा स्वीकृत करे। मान लीजिए, यदि कोई विधेयक विधान परिषद में निर्मित हो परंतु विधानसभा अस्वीकृत करे। यहाँ पे अस्वीकृत है दोस्तों, ये है अस्वीकृत। अस्वीकृत करे तो विधेयक अपने आप ही समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न, धन विधेयक कहाँ पारित हो सकता है? तो दोस्तों, धन विधेयक केवल और केवल विधानसभा में ही पारित हो सकता है। कोई मंत्री जो सदन का सदस्य नहीं है कार्यवाही में भाग ले सकता है? हाँ, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वह मत नहीं दे सकता। अगला प्रश्न, देश में कितने सर्वोच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता है? तो अनुच्छेद 39A के तहत समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अगला प्रश्न, विधान परिषद का सभापति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो वह उपसभापति को देता है। दोस्तों, हम इस्तीफे से संबंधित कई बार प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं और हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ हमें सभापति, उपसभापति, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ऐसे कई ऑप्शन दिखते हैं और हम उनसे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने
कौन अपना इस्तीफ़ा किसे देता है, इससे पहले वीडियोस में भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उनसे रिलेटेड सभी प्रश्न डाले हुए हैं और इस वीडियो में भी डाले हुए हैं। साथ ही साथ विभिन्न निकायों के जो अध्यक्ष होते हैं उनके बारे में भी मैंने पहले वीडियोस में बहुत अच्छे से आंसर दिए हुए हैं, आप उस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल किसी दंड के लिए जो कि उस राज्य से संबंधित होना चाहिए, जिस राज्य में वह राज्यपाल है, वह क्षमादान दे सकता है, परंतु मृत्यु दंड के लिए क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। यह शक्ति केवल राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, राज्य के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु सीमा कितनी होती है? आंसर है 62 वर्ष। और इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि हमें 65 वर्ष और 62 वर्ष दी होती है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी आयु सीमा 65 वर्ष है और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी आयु सीमा 62 वर्ष है। अगला प्रश्न, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? आंसर है राज्यपाल। अगला प्रश्न, राज्यपाल के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो आंसर है स्थगन। राज्यपाल के बाद पास स्थगन की वीटो शक्ति प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, राज्यपाल ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही विधानमंडल का, क्या यह सही है? हाँ, यह बिल्कुल सही है। राज्यपाल ना तो किसी संसद का सदस्य होता ही और ना ही वह विधानमंडल का सदस्य होता है। आज का अंतिम प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु उन्हें पद से कौन हटाता है? दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाता है, क्योंकि हम अक्सर यही सोचते हैं कि जो नियुक्ति करता है वही पद से हटाएगा, लेकिन राज्य लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, परंतु उन्हें पद से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है। दोस्तों, बहुत ही बारीकी से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपने वीडियोस में अपलोड कर रही हूँ। आप इन सभी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें और बार बार रिवीजन, आप इन्हीं वीडियोस को ही बार बार रिवीजन करेंगे जो कि आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।